हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स यांत्रिकी के अंतर्गत टॉपिक संरक्षी बल के अंतर्गत सरल रेखीय गति का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारी पार्टिकल है इसकी संरक्षी बल के अंतर्गत सरल रेखीय गति का अध्ययन करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। तो अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कण की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो है वो किसके बराबर होता है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ E जो है वो कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। माना एक कण का द्रव्यमान m है, लेट मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल m, तथा वह संरक्षी बलों के अंतर्गत x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। माना किसी समय t पर जब कण की स्थिति x होती है तो उसका वेग v है। एट एनी टाइम t द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x एंड एट x एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v। तो हमने कहा 1, तो यहाँ हमने प्लेस कर लिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस ux इक्वल्स टू E। हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थिति का फलन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फलन फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो हमने इसको लिख लिया हाफ m dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस ux इक्वल्स टू E। इसको हमने थोड़ा ढंग से लिख लिया, इसको सोल्व कर लिया हमने dx अपॉन dt के लिए। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2e माइनस ux m की पावर हाफ। यहाँ E इज ग्रेटर देन ux होगा, अर्थात पार्टिकल की कण की जो कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा से अधिक होगी। जो टोटल एनर्जी है वो अधिक होगी पोटेंशियल एनर्जी से। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये है तो हमारे पास आ जाएगा √-1। तो जो एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, ये कैसी हो जाएगी, ये काल्पनिक हो जाएगी, इमेजनरी हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, dt को उठाकर इधर ले गए और ये जो टर्म थी इसको उठाकर इधर लिखा। तो इक्वेशन हो गई dx अपॉन 2e माइनस ux अपॉन m की पावर हाफ इक्वल्स टू dt। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। माना कण का समय t0 पर, t0 पर स्थिति x0 है, तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो इधर स्थिति के लिए समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन फॉर पोजीशन। तो इसको हमने लिख लिया x0 से x तक, और इधर टाइम के लिए है तो टाइम, इनिशियल टाइम t0 हो गया और फाइनल टाइम t हो गया। तो समीकरण 4 हमारे पास आ गई, समाकलन इंटीग्रेशन x0 टू x dx 2e माइनस ux अपॉन m की पावर हाफ इक्वल्स टू t0 टू t dt। ये इसका हमने समाकलन कर लिया, समाकलन किया तो आया t, और t के ऊपर लिमिट लगा दी t0 t, तो ये हो गया t माइनस t0, समीकरण नंबर 4। माना कण x अक्ष के अनुदिश लग रही संरक्षी बल F के अंतर्गत गतिमान है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारा पार्टिकल है, द पार्टिकल इज मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स F अलोंग द x एक्सिस। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षी बल का मान F इक्वल्स टू माइनस dux अपॉन dx, या dux इक्वल्स टू माइनस f dx। हमने कहा स्थिति x पर, x इक्वल्स टू 0 पर ux इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने इसको देखो, ये जो था इसका हमने समाकलन किया, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया। इधर किया तो ये हो गया ux, इस तरफ किया तो ये हो गया माइनस fx प्लस c। तो c के लिए हमने ये टर्म लिखी है कि x इक्वल्स टू 0 पर ux इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0। तो हमने लिख लिया ux इक्वल्स टू माइनस fx।
तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एफ फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका उपयोग हम ऊपर जो हमने समीकरण 4 थी यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर यू एक्स के स्थान पर हमने लिख लिया माइनस एफ एक्स। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास डी एक्स अपॉन 2 ई प्लस एफ एक्स एम इक्वल्स टू टी माइनस टी जीरो। ठीक है, टी जीरो हमारे पास इनिशियल टाइम हो गया और एक्स जीरो जो है एट इनिशियल टाइम प्रारंभिक समय पर कण की स्थिति होगी। यदि हम प्रारंभिक स्थिति को मूल बिंदु पर ले लें तो हमने कहा जब यदि टी जीरो इक्वल्स टू जीरो पर एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो है तो हमने लिखा समाकलन जीरो से एक्स तक और इसके स्थान पर जीरो लिख दिया। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, जीरो रखने पर ये यहाँ से ख़त्म और यहाँ हमने रख दिया जीरो। अब देखो 2/m की पावर हाफ है, इसको उठाकर इस तरफ लेकर गए तो ये हो गया 2/m की पावर हाफ और नीचे हो गया e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ। अब इसका हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हमें इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए देखो सबसे पहले इसको हमने मान लिया पूरा x के बराबर। इसको पूरे को कितने के बराबर मान लिया, x के बराबर। तो ये हो गया डी एक्स की पावर x की पावर हाफ। ठीक है, इसको ऊपर लिखा तो ये हो गया, देखो लिखा हमने डी एक्स की पावर हाफ। ये हो गया x की पावर माइनस हाफ डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमने लिख लिया, आगे लिखा हमने x की पावर माइनस हाफ है तो x की पावर माइनस हाफ के लिए इसका समाकलन किया तो माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, तो जब x की पावर n dx का हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसके नीचे भी आ जाएगा तो ये हो गया माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, लिमिट हम बाद में ले लेंगे। तो यहाँ से हो गया x की पावर हाफ ऊपर आ गई और ये नीचे आया हाफ ऊपर गया तो कितना हो गया, तो ये हो गया 2x की पावर हाफ। इसका समाकलन कितना होगा 2x की पावर हाफ। तो इसका सबसे पहले किया तो ये हो गया 2x की पावर, ये 2 तो ये बाहर आ गया और ये हो गया x की पावर हाफ। तो ये हो गया 2x की पावर हाफ और लिमिट x टू 0। ठीक है, ये ब्रैकेट था इसका हो गया। अब अंदर वाले का हम समाकलन करने जाएं तो इसका जब हम समाकलन x का मल्टीपल f है तो f का नीचे आ जाएगा। समाकलन में मल्टीपल जो है वो नीचे आ जाता है भाग में। तो ये हो गया 2/f e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ x जीरो इक्वल्स टू 2 की पावर m हाफ t। अब हमने लिमिट रखनी शुरू की तो यहाँ से x रखा तो ये टर्म हमें एज इट इज़ मिली। यहाँ पर एक लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट से यहाँ रखी तो ये हो गया माइनस ई की पावर हाफ। तो ऐसे ही करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट से टर्म एज इट इज़ रह गई और लोअर लिमिट से ये हो गया ई की पावर हाफ और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रह गया। अब आगे हमने क्या किया, आगे इसे हमने मल्टीप्लाई किया, जो बाहर था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई किया तो 2/f पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 2/f दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे चले तो इसको उठाकर हम दूसरी साइड ले गए तो ये हो गया प्लस 2/f ई की पावर हाफ। अब 2/f से हमने इसे क्या किया, भाग लगा दिया। ठीक है, तो 2/f से पूरी समीकरण में भाग लगाया तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल और 2/f से भाग लगाना है तो इसका मतलब f/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ रख लिया। तो अगली इक्वेशन हमारे पास हो गई e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ इक्वल्स टू f/2 2 की पावर m हाफ t प्लस e की पावर हाफ। तो हमने इसे कहा इस समीकरण का हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं
इस समीकरण का, तो इधर हमने स्क्वायर किया तो ये टर्म हट जाएगी, क्योंकि ये था हाफ और इंटू 2, तो 2 ये खत्म। तो ये हो गया e प्लस एफ एक्स। इसका हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कौन सी पद का, इसका स्क्वायर, इस प्रकार से होगा स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर से हो गया ये टर्म आ गई, ठीक है। तो ये हो गया एफ स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 अपॉन एम टी स्क्वायर, ये कैंसिल, नीचे बचा 2, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2m टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर हाफ थी तो ई हो गया, प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 से 2 कैंसिल, तो एफ 2e की पावर हाफ अपॉन m की पावर हाफ टी। तो इससे इक्वेशन आ गई, स्क्वायर करने पर इसका हमने जब स्क्वायर किया तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ई दोनों तरफ है, दोनों साइड में जब सेम क्वांटिटी होती है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, और f से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। तो f से डिवाइड किया तो ये f यहाँ से ख़त्म, यहाँ 2 पावर थी, 1 बची, ये पावर ख़त्म। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई, जिससे x इक्वल्स टू एफ अपॉन 2m टी स्क्वायर प्लस 2e अपॉन m की पावर हाफ टी, ये होगी समीकरण नंबर 5। लेकिन e इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एक्स क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कण की कुल ऊर्जा है। जब t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 होगा, अतः कण की कुल ऊर्जा E जो है वो केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यदि कण का प्रारंभिक वेग v0 है तो इनिशियल एनर्जी जो है E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से v0 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, तो वो हो गया 2e अपॉन एम, और हम जानते हैं f इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू हो गया f अपॉन एम। तो इस इक्वेशन में जहाँ f अपॉन एम है, f अपॉन एम, इसकी जगह हम a रख देंगे, 2e अपॉन एम के जगह हम रख देंगे 20 नॉट स्क्वायर। तो हमने वैल्यू रखी तो इक्वेशन आ गई। अतः समीकरण 5 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, x इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस v0 टी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये समीकरण जो है न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है, जो कि सरल रेखीय गति को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 6 कण की सरल रेखीय गति का समीकरण है। तो अर्थात कण जो है वो संरक्षी बल के अंतर्गत सरल रेखीय गति जो है करता है।